हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग पहुंच गए हैं ओरछा मंदिर में। हम राजा राम जी के दरबार पे पहुंचे हैं, जहां काफ़ी भीड़ है। आज मतलब यहाँ पर मेला लगा हुआ है, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। हम लोग सुबह से यहाँ 8 बजे से नंबर लगाए हुए हैं। देखिए आप, लाइन काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। उसके बाद में हम यहाँ अंदर आते हैं, और ये अंदर का है जो मेन गेट से आप जैसे ही अंदर आते हैं, यहाँ अंदर रिकॉर्डिंग करना मना है, तो आप राजा राम जी के दर्शन तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको उनके दरबार तक ले आई हूँ, तो आप यहीं से अपनी अपनी उपस्थिति दे सकते हैं। और यहाँ पर कहा जाता है कि दिन में राजा राम जी यहीं पर रहते हैं, जो श्री राम जी हैं वो दिन में यहीं पर रहते हैं, और रात में जाते हैं वो अयोध्या। तो यहाँ राजा राम जी जो हैं वो साक्षात विराजमान है। ओरछा उनकी नगरी है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये है उनका मंदिर। यहाँ पर श्री राम जी रहते हैं। जो मेन मंदिर है वो यही है जो आपको दिख रहा है। ये आपको उसकी तरह दिखेगा जैसे संसद भवन होता है, क्योंकि संसद भवन में जैसे राजा जो आज के ज़माने में जो राज करते हैं, वैसे ही उस ज़माने के राजा हैं श्री राम जी। श्री राम जी की नगरी अयोध्या है, ये दुनिया में हर कोई जानता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब बहुत लोग हैं, जैसे मुझे भी नहीं पता था कि ओरछा में श्री राम जी का जो राजा राम मंदिर, जो इतना विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, ये ऐतिहासिक मंदिर है, जो जिसके बारे में हमें भी नहीं पता था। तो जब हम लोग यहाँ से अब जा ही रहे थे, तो शिवन्य के पापा ने बोला कि यहाँ पर है, ओरछा में काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। और जैसे कि मेरे ससुर जी हैं, मेरे पिताजी हैं, ये लोग जानते हैं इस जगह के बारे में। हमें तो पता नहीं था, सिर्फ हम घूमने के इरादे से आए थे। लेकिन जब यहाँ आए और साक्षात हमने श्री राम जी के दर्शन किए, तो आप सच मानिए कि जो अनुभूति हमें हुई है, मतलब ऐसा लगा कि साक्षात हमने भगवान से मिल लिए। हमने जो वहाँ पर भगवान जी की जो छवि देखी, तो ऐसा लगा कि भगवान यहाँ पर सही में विराजमान है, यहीं पर इसी मंदिर में बैठे हुए हैं। तो हमें देखकर काफ़ी अच्छा लगा। और मतलब आप भी आइए एक बार, अगर आप आते हैं, श्री राम जी के आप भक्त हैं, दुनिया के किसी कोने में भी रहते हैं, आप अयोध्या घूम के आ चुके हैं, तो ये मध्य प्रदेश में ओरछा जो है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ये ग्वालियर के पास से भी आपको पड़ जाएगा। आप झांसी जाएंगे तो वहाँ से भी आप ओरछा आराम से आ सकते हैं। तो ओरछा आने के लिए आप किसी भी प्रकार से यहाँ आ सकते हैं। ये नगरी जो है 16वीं शताब्दी में बनाई गई नगरी है, जो कि राजा ओरछा शहर है जो वो बेतवा नदी के तट पर बसे हुए ऐतिहासिक शहरों में से एक है। ओरछा की जो स्थापना है वो 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत प्रमुख रुद्र प्रताप ने की थी। ओरछा का निर्माण, जो ओरछा नगरी बनी है, उसका निर्माण किया। ये जो आपको मंदिर दिख रहा है, ये तो सामने राजा महल है जो कि उस समय बनाया गया। और ये जो मंदिर दिख रहा है, ये चतुर्भुज मंदिर है, जो कि श्री राम जी के लिए बनाया गया था। कि उस समय मतलब श्री राम जी जब आते, आगे की जो कहानी है कि इस मंदिर में श्री राम जी आके क्यों विराजमान नहीं हुए, मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये जो मंदिर है, ये मतलब श्री राम जी के लिए बनवाया गया था। लेकिन जब श्री राम जी अयोध्या से ओरछा आए, जब रानी उन्हें अपने साथ लेके आई, तो इस मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। तो जो रानी आई थी, उन्हें अपनी गोद में श्री राम जी को बाल स्वरूप में लेके आई थी। तो वो उन्होंने उनको लाकर नहला धुलाकर रसोई घर में रख दिया। तो बस जैसे कि श्री राम जी ने शर्त रखा था कि मेरी 3 शर्तें हैं। 3 शर्तों में था कि एक तो मैं पुष्प नक्षत्र में चलूँगा, मतलब आप मुझे लेके चलेंगी और अपनी गोद में लेके चलेंगी। और जैसे ही पुष्प नक्षत्र ख़त्म हो जाता था, तो रानी अपना चलना बंद कर देती थी, और जब पुष्प नक्षत्र शुरू होता था तब चलती थी और गोद में लेके चलती थी। और ये कहा था श्री राम जी ने कि जैसे ही मैं ओरछा जाऊंगा, तो तुम्हारे राजा का राज्य खत्म हो जाएगा और मेरा राज्य शुरू हो जाएगा। तो तब से कहा जाता है कि विश्व में ये पहला एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर श्री राम भगवान को राजा के स्वरूप में पूजा जाता है। और यहाँ पर दिन में 6 बार सलामी, मतलब पुलिस द्वारा जो सलामी दी जाती है, तोपों की, मतलब जो बंदूकों से सलामी दी जाती है, वो दिन में 6 बार, जब मंदिर खुलता है और बंद होता है तब भी, मतलब दिन में 6 बार, मतलब श्री राम जी को राजा की तरह जैसे सैल्यूट करते हैं वैसे सलामी दी जाती है। ऐसा कहीं और किसी मंदिर में नहीं होता है जो कि इस मंदिर में होता है, क्योंकि कहा जाता है कि
दिन में श्री राम जी इसी मंदिर में विराजमान रहते हैं, जो मैंने आपको दिखाया है इसके पहले वो मंदिर। और ये जिस मंदिर में मैं अभी घूम रही हूँ, चल रही हूँ, ये मंदिर बनाया गया था श्री राम जी के लिए कि वहाँ से जब अयोध्या से रानी अपने साथ राम जी को लेके आती तो राजा ने बनवाया था कि ये मंदिर में यहाँ पर श्री राम जी को बैठाया जाता। और ये है रानी और राजा का महल, जो उस समय के जो रानी जो महारानी थी कुंवर गणेश, उनका महल है ये। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जो राजा मधुकर शाह थे वो कृष्ण भक्त थे, जो कृष्ण जी के काफ़ी भक्त थे, वो वृंदावन जाते थे अक्सर। और जो रानी थी कुंवारी गणेश, तो वो राम जी की भक्त थी, तो उनकी भक्ति में ही प्रसन्न होकर श्री जो राम जी हैं वो अपने बाल स्वरूप में इस जगह में आए थे। आगे आप यहाँ के जो पंडित जी हैं, आप उनसे ही यहाँ की भाषा में सुनिए कि यहाँ कैसे आए श्री राम जी। और उनकी पत्नी जो रानी थी कुंवर गणेशी बाई, वो राम भक्त थी। उनको ऐसा बालरूप की आराधना किया जाता। राजा कृष्ण भक्त थे। जैसे कोई त्यौहार आया, कहीं मथुरा वृंदावन जाते थे तो वहाँ भजन होते हैं, नृत्य होता है, तो राजा को ऐसा एहसास होता था कि भगवान मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने एक बार रानी से कहा, रानी चल के देखिए मेरी भक्ति में कि भगवान मेरे साथ नृत्य करते हैं। तो रानी ने मना कर दिया, बोली नहीं, हम राम भक्त हैं, हम अयोध्या जाएंगे। अच्छा। तो राजा को क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाती है। तो गुस्से में वो बोलते हैं रानी से कि अगर इतनी राम भक्त हो तो भगवान को लेके आओ। तो ये बात रानी को हृदय में लग जाती है कि देखो राजा अपनी भक्ति पर विश्वास तो कर रहे हैं, मेरी भक्ति पर विश्वास नहीं है। तो वो राजा के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर हम सच्चे राम भक्त होंगे तो भगवान को लेके आएंगे, नहीं तो आपके राज्य में वापस लौट के नहीं आएंगे। अच्छा। ऐसी प्रतिज्ञा करके जब रानी अयोध्या चली जाती है, अयोध्या में सरयू मैया के किनारे बैठ के भगवान की भक्ति करने बैठ जाती है, आराधना करती है। जब समय व्यतीत हो, भगवान नहीं मिलते हैं, तो वो सरयू मैया में अपने प्राण त्याग में छलांग लगा देते हैं, कूद जाती है। जब कूद जाती हैं, डूबने लगती हैं, सिर बचता है, तो भगवान उनकी गोद में, बाल गोद में आ जाते हैं। हाथों में ऐसे बोलते हैं, रानी हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, आप वरदान मांगिए। भगवान का काम तो वरदान देना है। तो रानी ने कहा, प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, हम आपको लेने आए हैं और लेके जाएंगे, नहीं तो हम राज्य में वापस लौट के नहीं जाएंगे। प्रभु बहुत समझाते रानी को, लेकिन रानी अपनी प्रति अटल रहती है। तो अंत में प्रभु बोलते हैं, ठीक है, हम आपके साथ चलने को तैयार तो हैं, लेकिन हमारे कुछ वचन हैं, उनको मान करना पड़ेगा। तो रानी ने कहा, प्रभु हमको आपके हर वचन मंजूर है। तो देखो ये उन्होंने कहा कि हम पुष्य नक्षत्र में चलेंगे। पुष्य नक्षत्र मानने एक बार पड़ता है, वो भी पैदल, कोई रथ सवारी पे नहीं आएंगे, गोद में जाएंगे और पैदल चलेंगे और पुष्य नक्षत्र में चलेंगे। जब पुष्य नक्षत्र शुरू हुआ तो रानी ने चलना शुरू किया। जहाँ पुष्य नक्षत्र समाप्त होता था वहीं रानी रुक जाती थी। तो उन्होंने कहा, देखिए पुष्य नक्षत्र में चलेंगे। और फिर दूसरा कि हम जिस दिन ओरछा पहुंच जाएंगे उस दिन से आपके राजा का राज नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ क्या होगा, राजा राम, राम राजा, राम राज्य। जब मंदिर खुलता है तब गौड़ा महाराज सलामी दी जाती है भगवान को, पुलिस वाले मामला दे देते हैं। और जब मंदिर बंद होता है तब सलामी दी जाती है, और कहीं नहीं है। तो आपके राजा का राज नहीं रहेगा। तो जहाँ आप हमको गोद से नीचे बैठा देंगे, जहाँ भी, वहाँ से हम उठेंगे। दिन में रहेंगे ओरछा और शयन करेंगे अयोध्या। तो प्रतिदिन जब 10:30 बजे मंदिर बंद होता है शाम रात में, तो मैं पालकी में ज्योति रूप में भगवान को, यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ मैं भजन की तत्वों की वर्षा करते हुए प्रतिदिन हनुमान जी के सुपुर्द किया जाता है। तो हनुमान जी का काम है भगवान को ले जाना। तो ऐसे वचन लिए जब रानी ने मंजूर किए, भगवान ने वचन लिए, रानी ने मंजूर किए, तो जब आने लगी तो राजा को संदेश आ गया कि राजा रानी भगवान को लेके आ रही। तो राजा के मन में फिर राजा के मन में ये आया कि मैं मतलब ऐसे मंदिर का निर्माण कराऊं
कि जिससे मैं सोते उठते बैठते यहीं से भगवान के दर्शन कर सकूं। तो श्री राम जी ने इनकी बात को समझ लिया कि मतलब राजा को बहुत अहंकार आ गया है। तो जब रानी जब ये मंदिर का निर्माण हुआ तो रानी ने अपने श्री राम जी को लेके आया, तो उन्होंने अपनी रसोई में ही बैठा दिया। तो श्री राम जी वहीं बैठ गए और यहाँ से ऐसा निर्माण करवाया था मंदिर का कि ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो राजा का शयन कक्ष था वहाँ से, और यहाँ सीधे आप सामने देखिए, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ से सीधे भगवान दिखते हैं। तो उस वहाँ महल से देखेंगे तो ये जो आपको मंदिर है, मंदिर में जो बैठी हुई मूर्ति है ये सामने, तो ये सीधे दिखती, मतलब ऐसा निर्माण। तो ये उस समय की कारीगरी है कि जो महलों की कारीगरी जो ऐसी बनाई गई है कि मतलब यहाँ से भगवान, आप सोचिए उस महल, दूर दूर से पर्यटक देश से विदेश से यहाँ पर घूमने आते हैं। ये ऐतिहासिक नगरी है ओरछा, जो श्री राम जी को समर्पित है। श्री राम जी यहाँ पर दिन में राज करते हैं और आप कभी भी अपनी अर्जी लेके यहाँ आएंगे तो आप सच मानिए कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। श्री राम जी आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। और ये जो आसपास आपको दिख रहा है, यहाँ ऊपर ही हम मंदिर के ऊपर खड़े हुए हैं, जो यहाँ पर बाहर से जो मंदिर दिख रहा था इसके ऊपर जाने के लिए अंदर से क्योंकि रानियों के लिए बनाया गया था मंदिर, तो उस हिसाब से यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं ऊपर आने तक की। तो यहाँ पर छत में हम आए हैं ऊपर, तो यहाँ से देखिए ये राजा राम जी का दरबार जो आपको दिख रहा है। यहाँ पर कहा जाता है श्री राम जी को राजा राम सरकार की जय। तो ये है वो, देखिए मंदिर आपको यहाँ ऊपर से दिख रहा है जो पूरा सुंदर सा, ये है ऊपर से राजा राम जी का मंदिर जो मेन मंदिर है। यहीं पर रसोई थी, जिस रसोई में रानी ने बाल स्वरूप में भगवान जी को लाया था और इस मंदिर में बैठाया था। तब से राम जी इसी मंदिर में विराजमान हैं, दिन में यहीं रहते हैं और रात में शयन करने वो अयोध्या जाते हैं। ये मंदिर और ये सब जो बना हुआ है आपको जो दिख रही है, पत्थरों से बने हैं, बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई है। तो ये कई वर्षों पुराना, मतलब आप सोचिए ये 516वीं और 15वीं सदी में बनाए गए मंदिर है ये। तो ये आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व बने हुए मंदिर है और जो आज भी इतनी मजबूती से खड़े हुए हैं। मतलब मैं चारों तरफ मंदिर के घूमी हूँ, देखी हूँ कि मंदिर यहाँ से, ये देखिए राजा का महल, जो जब श्री राम जी यहाँ आ गए तो राजा अपना घर अलग बना लिया, इस महल में राजा फिर शिफ्ट हो गए यहाँ आकर, क्योंकि फिर यहाँ पर श्री राम जी की चलने लगी, उनकी सरकार बन गई। तो राजा ने अपना भवन अलग निर्माण कर लिया और उन्हें अपना महल को अलग बनाया और वो यहाँ इस महल में रहने लगे। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर है और काफ़ी अच्छा है। एक बार आप ज़रूर अपनी लाइफ में ओरछा आइए और श्री राम जी के दर्शन करके ज़रूर जाइए। मैं अयोध्या भी घूमी हूँ, अयोध्या घूम के आई हूँ। तो अयोध्या में तो अभी जो अपने राजा राम जी हैं वो अभी एक छोटी सी झोपड़ी में बैठे हुए हैं। उनका भव्य मंदिर जो अभी निर्माण कार्य पे है। और लेकिन यहाँ ओरछा आया तो ओरछा में मुझे लगा कि हाँ, मतलब श्री राम जी को मतलब राजा स्वरूप में यहाँ पर बैठाया गया है और मैं काफ़ी प्रसन्न हुई।